हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 15 फरवरी से लेकर तो 28 फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड वो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा उनका, फिर ऐसी क्या हिडन चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है, ऐसी कौन सी एनर्जी है वो भी देखेंगे एंड साथ में आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का इंसाइट भी देखेंगे। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। इसके बाद में हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और फिर शिव जी की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे एंड चार्म्स एंड आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग आता है वो भी देखते हैं। तो इसको मैं नीचे रख देती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, ऑल फाइन। चलो बात करते हैं। गाइड, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड आया है, देखिए एम्प्रेस का, एस ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है एंड स्ट्रेंथ। ओके, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो ये रीडिंग। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है तो आपके लिए गाइडेंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्वेरियस, ये पीरियड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन प्लस इमोशनल अवेकनिंग प्लस कॉन्फिडेंट कम बैक का रहेगा। ठीक है, हैवी इनर स्ट्रगल का भी रहेगा किसी किसी के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे आपके पर्सन आपके तरफ, आप उनके तरफ, ये बात भी है, और कोई और पर्सन भी आपके तरफ, ये भी हो सकता है। ठीक है, इमोशनल अवेकनिंग का टाइम है ये आपके पर्सन के लिए। आप तो ऑलरेडी इमोशनली बैलेंस्ड हो, मैच्योर्ड हो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस जो है वो फिर से लौट कर आएगा आपका, ये बात है यहाँ पर। हैवी इनर स्ट्रगल भी चलेगा कहीं ना कहीं पर। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी वैल्यू को अब ट्रूली समझ रहे हैं। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है, जो किसी के पार्टनर हो सकते हैं, किसी का दोस्त हो सकता है, किसी का एक्स लवर भी हो सकता है। ये बात है, कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए तो गाइडेंस है, तो सभी अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, बट ये जो कोई पर्सन है ना, आपके पार्टनर हो या कोई एक्स पर्सन हो या कोई क्रश, जिसका आप क्रश हो, ऐसा कोई पर्सन, तो ये अपने पास्ट मिस्टेक्स और बर्डन्स के वेट से जूझ रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर है। हिडन एनर्जी क्या है जो दिख नहीं रही है पर अफेक्ट कर रही है आपको। ठीक है, इस रिश्ते को। द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की बात करेंगे हम। ठीक है, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ बात करते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन प्लस मैग्नेटिक प्लस नर्चरिंग है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात रहेगी। फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज होती है, मेल फीमेल नहीं होता है वो। ठीक है, एनर्जी पे फोकस करो। तो आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन प्लस मैग्नेटिक नर्चरिंग रहेगी। ठीक है, ये बात है यहाँ पर, मैग्नेटिक एंड नर्चरिंग रहेगी। तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। आपका जो ऑरा है वही उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपका बात करना, आपको जो बाहर जो वैल्यू मिल रही है वो खुद देख रहे हैं। एक ही ऑफिस में काम करते हो या एक ही बिजनेस है आप दोनों का, तो वो आपको देख रहे हैं कि आपको कितनी वैल्यू दी जा रही है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, आपका धीरे धीरे लोगों के बीच में आपका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, ऑपोजिट जेंडर के लोग ज़्यादा आपसे जुड़ना चाहते हैं, एज अ फ्रेंड बोलो, एज अ मतलब वेल विशर, इस तरह से। ठीक है, कोई वो ज़रूरी नहीं वही बात हो, पर इसमें से कोई एक ऐसे भी पर्सन है जिसको आप पर क्रश हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है ना, ये सब कुछ देखकर है ना थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, जेलसी हो रही है उनको, या उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपको कोई और अप्रिशिएट करे, कोई आपको और ज़्यादा वैल्यू दे। आपको मतलब इस तरह से लोगों से बातचीत करते हुए उनको देखा नहीं जा रहा है। तो खुद तो मतलब डिसरिस्पेक्ट किया, खुद ने हर्ट भी कर दिया, सब कर लिया, लेकिन अब दूसरे लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपके काम की वजह से कर रहे हैं, कोई ऐसी वैसी बात तो है नहीं, तो फिर भी उनको वो बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात यहाँ पर रहेगी। आप बहुत मतलब तुस्सी छा गए हो वाली एनर्जी आपकी बनी रहेगी इन दिनों, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, और आपका लव केयर कंपैशन जो है ना वो बहुत पॉजिटिव साइड है आपकी, जो कि आपके पर्सन कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो ये बात रहेगी, जब दूसरे लोग आपको वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पर्सन के पेट में दुखने वाला है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे जेन्युइनली इमोशनली अटैच्ड है आपके पर्सन। ठीक है, डीप लव अवेकनिंग चल रही है उनके अंदर भी, ये बात रहेगी। हिडन ट्रुथ यही रहेगा कि आपके पर्सन जो है वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं। आप इस पर्सन के लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो,
आप हीलिंग प्लस इमोशनल होम हो इस पर्सन के लिए। और कोई पास्ट के एक्स पर्सन, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो आपके लाइफ में फिर से आना तो चाहते हैं, पर आप अगर एंगेज हो या शादी हो रखी है आपकी, तो वो थोड़ा सा अपनी बाउंड्री बनाकर चल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि इसको मैंने खो दिया, ये वाली एनर्जी। तो उसकी नज़र भी आपके ऊपर बनी हुई है, आपका अच्छा देखकर कहीं ना कहीं पर उसका दिल तो दुख रहा है, उसको तकलीफ़ तो हो रही है, तो वो भी निगेटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है, अनजाने में या अननोइंगली बोलो या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, कोई आपके बात नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, पर ऐसे कोई पर्सन है, चाहे वो आपके एक्स हो या फिर कोई नॉर्मल फ्रेंड हो या कोई ऐसे पर्सन जिनको आपके रिलेशनशिप जो है वो भाती नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप दोनों अच्छे से साथ में रह रहे हो, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है उनके पर्सन के साथ, चाहे वो उम्र में आपके जितने हो, छोटे बड़े हो, कोई भी हो। ठीक है, पास के हो दूर के हो, लेकिन आपके कोई रिलेटिव हो या इस तरह से, मतलब जो आपको जानते हैं अच्छे से। तो हिडन ट्रूथ ये ही रहेगा कि आप है ना, आपके पर्सन के लिए सिर्फ अट्रैक्शन नहीं हो, तो ये सारी बातें रहेगी। इनर कन्फ्लिक्ट, इमोशनल स्टेट बात करते हैं तो 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इमोशनल एग्जॉशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिग्रेट की एनर्जी है, ओवरवेलमिंग एनर्जी भी दिख रही है, एंड सब बिगाड़ दिया वाली फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है। उसको ऐसे लग रहा है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना सब कुछ आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है बाहर सोसाइटी में या ऑफिस में, या फिर बिजनेस करते हो तो वैसे भी, दोनों का एक ही बिज़नेस है तो, या फिर फैमिली में भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है उनसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि उसको बहुत गलत फील हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने इसके साथ मतलब थोड़ा बुरा जो किया, मतलब उसको ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को, उन्होंने आपके साथ जो गलत किया, बुरा किया, किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, तो उन्होंने अपने ही नज़र में खुद ही गिर गए वो। अभी ये बात हो रखी है, आपने तो कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया उसका, बस गुस्सा तो किया था, पर अब ऐसा है कि वो अपनी ही नज़र में गिर चुके हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट में जा सकते हैं आपके पर्सन। इमोशनल एग्जॉशन फील होगा, लोनलीनेस की एनर्जी रहेगी, सब बिगाड़ दिया है उसने, ऐसे उसको फीलिंग आ रही है, वो खुद ने खुद बिगाड़ दिया उसने, मतलब अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लेने वाली चीज़। ठीक है, तो ये पर्सन अपनी गलतियों का बोझ उठा रहे हैं। ठीक है, और मेंटली थके हुए भी हैं, ये बात यहाँ पर रहेगी। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इंसाइट देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी एनर्जी प्रैक्टिकल, इंडिपेंडेंट और सेल्फ फोकस्ड है। ठीक है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपके पर्सन की, ये दिखाई दे रहा है कि वो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, इमोशनली नहीं सोचते हैं वो। ठीक है, इंडिपेंडेंट है, बहुत पैसा है उनके पास या फाइनेंशियली और हर तरह से इंडिपेंडेंट है, वो खुद पर फोकस्ड रहते हैं, सेल्फ फोकस्ड है वो, इसीलिए तो वो अपने आप से लव करते हैं, इसीलिए वो उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बात यहाँ पर है। इसीलिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। इमोशनल डेप्थ कम है उसके तरफ से इस रिलेशनशिप में, और मोस्टली स्टेटस, कंफर्ट और कन्वीनियंस बेस्ड ये रिलेशनशिप है। उसको स्टेटस चाहिए था, उसको कंफर्ट चाहिए था, उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, इस वजह से इस रिश्ते में आई है या आया है वो, या रुके हुए हैं। ट्रुथ ये है कि थर्ड पार्टी दिल से कनेक्ट नहीं करती है आपके पर्सन से, या करता है। ठीक है, इसीलिए पर्सन इमोशनली अनसेटिस्फाइड है आपके, इसलिए आपके पार्टनर इसके साथ अनसेटिस्फाइड है। ठीक है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है वो। बाकी सारी चीज़ें साइड में रखो, तो इमोशंस तो इंपॉर्टेंट है ना। फाइनली रिश्ता जो है, हम ह्यूमन से, हम जानवर तो है नहीं, तो इमोशन के बेस पे पहले होता है, बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, और इमोशनल सेटिस्फाइड वहाँ नहीं है वो आपके पर्सन। ठीक है, इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिसिंग है। तो नेक्स्ट एक्शन 15th, तो नेक्स्ट एक्शन 15th to 28th ऑफ फेब के बीच में कैसा रहेगा? द चैरियट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। चलो बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव मूव रहेगा आपके पर्सन की ओर से, वो कोई डिसीजन लेकर आपके तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन उनके तरफ से आपको रिसीव होगा, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बीच में कुछ नहीं, डायरेक्टली बात करेंगे, क्लियर इंटेंशन के साथ अप्रोच करेंगे वो आपको, ये भी रहेगा। लॉजिकल माइंड एक्टिव है, किंग वाली एनर्जी में है वो, मेल है चाहे फीमेल है, मैस्कुलाइन एनर्जी हाई रहेगी उनकी। ठीक है, फीमेल है तब भी मैस्कुलाइन एनर्जी हाई रहेगी। कॉन्फिडेंट कमबैक होगा आपके पर्सन का आपके लाइफ में, ये दिखाई दे रहा है।
ठीक है, मतलब फिर से इस रिलेशनशिप को एक रिस्टार्ट देना है, पॉजिटिव वे में आगे ले जाना है और लॉन्ग टर्म के लिए आप ही के साथ रहना है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ तक आपके साथ रहना है। इस तरह की एनर्जी उसकी है आपके पर्सन की अभी, और वो उसने निर्धार कर लिया, उसने वो बिल्कुल तय कर लिया है, एक जुनूनियत उसके सिर पे छाई हुई है कि इसके तरफ जाना है, मुझे इसको समझाना है, अपनी बात रखनी है, जितना हो सके उतनी बार वो सॉरी कहे, लेकिन आपको नहीं खोना है, ये बात है। तो नेक्स्ट एक्शन इसका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंट कम बैक करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव मूव रहेगा इसका, ये जो डिसीजन लेकर ही आएगा, कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है, क्लियर इंटेंशन के साथ आएंगे, ये बात भी है। इस पीरियड में क्लियर मैसेज, कॉल, मीटिंग का पावरफुल चांस रहेगा आप दोनों का, ठीक है, कन्फ्यूजन कम, क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये इस तरह का एक्शन रहेगा इनका। कनेक्शन का आउटकम पोटेंशियल, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो इमोशनल रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, रिकन्सिलेशन, म्यूचुअल अट्रैक्शन, इनर करेज, ये सब यहाँ पर रहेगा, ठीक है। मैसेज ऐसा है, इस रिश्ते का पोटेंशियल आउटकम क्या है, तो ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट होने की हाई प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस हैं कि फिर से रिस्टार्ट करें ये रिलेशनशिप पॉजिटिव वे में, पर स्लो एंड स्टेबल अप्रोच के साथ, ठीक है, ये रहेगा। मेन ब्लॉकेज और चैलेंज क्या है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की बात करें हम यहाँ पर, तो इमोशनल बैगेज जो लेकर चल रहे हैं आप या वो, पास्ट के किसी रिश्ते का ब्रेकअप से, या फिर आप दोनों के बीच में जो इशूज चल रहे थे काफ़ी सालों से, इस रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, तो जो आप दोनों के बीच में इशूज चल रहे हैं उसको भी लेकर चल रहे हो कि तूने मुझे तब वैसा कहा था, मुझे याद है, इस तरह से। तो ये इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़ देना पड़ेगा, ये मेन ब्लॉकेज और चैलेंज है आपके लिए, अभी चैलेंजेस लेकर आएगा ये सब कुछ। अच्छा चल रहा है, अच्छी एनर्जी है, पर ये एनर्जी ब्लॉक करके, पिछला याद कर करके इस एनर्जी को ब्लॉक कर दोगे, ये अच्छी एनर्जी को आप लोग, तो ऐसा ना करें, ठीक है। पास्ट ट्रॉमा, पास्ट का ट्रॉमा, ईगो प्लस फियर मिक्स, ईगो को भी बीच में ना लाए, डर को बीच में ना लाए तो बेहतर रहेगा। एकदम खाली माइंड और बिल्कुल स्ट्रेटली और माइंडफुल होकर सोचकर, इमोशंस भी रहे उसमें, तो आगे बढ़ो और डिसीजन लो तो सही रहेगा। पर्सन को करेज कलेक्ट करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए, ये भी है यहाँ पर इंटेंशन सिंसियर है उसकी, उसको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, पर जो इंटेंशन है आपके पर्सन की वो सिंसियर है, अच्छी है, मतलब सच में चाहते हैं वो। लकी डेट्स आपके लिए क्या है, हाई एनर्जी एक्टिवेशन डेट्स कौन सी है आपके लिए, पॉसिबल डेट्स वो देखेंगे हम। 18 फेब इमोशनल अवेकनिंग का टाइम दोनों के लिए या आपके लिए। 21 फेब सडन मैसेज या कॉल आ सकता है उनकी ओर से। 24 फेब डिसाइसिव एक्शन उनके तरफ से लिया जा सकता है, ठीक है। 27 फेब हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब अब ऐसा है कि उनके तरफ से 24 फेब उनके तरफ से कोई डिसीजन वाला एक्शन आपके तरफ आ सकता है, सोचा समझा एक डिसीजन लेकर वो आपके तरफ आए। 27 को ऐसा हो सकता है, 27 फेब हार्ट टू हार्ट टॉक की एनर्जी रहेगी, मतलब दिल से दिल तक की बातें एक दूसरे को पहुंचाई जाएगी, बहुत अच्छा इमोशनल टॉकिंग, रोमांटिक टॉकिंग आपका हो सकता है एक दूसरे के साथ, कॉन्वर्सेशन जो कम्युनिकेशन होगा अच्छा होगा। कॉशन डेज भी है यहाँ पर, तो वो डेज़ कौन से हैं, 16 फेब, 22 फेब एंड 26 फेब। इन दिनों में आपने थोड़ा सा संभल कर रहने की ज़रूरत है, इमोशनल विड्रॉल फील कर सकते हैं आप 16 फेब को, ठीक है। 22 फेब को कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस बढ़ सकता है, ठीक है। 26 फेब इमोशनल ओवरलोड फील कर सकते हो। तो फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस ऐसा है यहाँ पर कि एक्वेरियस आप इस रीडिंग का इमोशनल सेंटर हो, आपकी वैल्यू आप फुल्ली रियलाइज़ की जा चुकी है आपके पर्सन की ओर से एंड लोगों की ओर से भी, सभी। यूनिवर्स सेकंड चांस का पावरफुल डोर ओपन कर रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। पर रिस्पेक्ट प्लस बाउंड्रीज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर स्टार साइंस देखते हैं और फिर गाइडेंस देखेंगे। लियो, कैंसर, वर्गो, ठीक है, हैवी एनर्जीज। माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, सूर्य की तरफ से भी गाइडेंस देखेंगे क्या रहेगा। महाशिवरात्रि है ना 15 को, और आपकी राशि तो शिव जी की फेवरेट राशि होती है एक्वेरियस। चलो, तो यहाँ पर देखिए एंजल ऑफ लव, तो आप है ना प्रोटेक्टेड हो, आपका रिश्ता जो है प्रोटेक्टेड है। एंजल ऑफ लव आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में पॉजिटिवली, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव टाइप की एनर्जी रहेगी आप दोनों की भी, ठीक है।
एंजल ऑफ बैलेंस, तो बैलेंस भी आएगा इस रिलेशनशिप में एंड सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब जहाँ पर आपको फंसा फंसा सा महसूस हो रहा था या अभी भी कुछ लोग महसूस करेंगे, तो वहाँ से बाहर निकल आओगे आप। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंजल्स आए हैं ना, ये प्रोटेक्शन, हेल्थ, ये प्रोटेक्शन लेकर आए हैं, बैलेंस लेकर आए हैं, स्ट्रेंथ लेकर आए हैं और एक नई शुरुआत भी लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल आओगे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड करोगे। स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी आप दोनों को भी। इस रिश्ते को आगे सही से ले जाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, बैलेंस वे में आगे ले जाना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ द मून, तो इंट्यूशन हाई रहेगा आपका, इंट्यूटिवली दोनों भी बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे और इमोशंस भी दोनों के हाई रहेंगे। एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल पूल फील करोगे आप लोग, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं और इससे एंजल ऑफ मिराकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट ए मिराकल। तो इन दिनों मिराकुलस एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पॉसिबल लग रही थी वो पॉसिबल होते हुए नजर आएगी आपको। ड्रीम्स, इन दिनों सपने ऐसे आएंगे कि जहाँ से आपको कुछ हिंट मिल सकती है, कुछ इंडिकेट कर सकते हैं सपने आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ गाइडेंस होगा उसमें। एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। एनिमल्स के लिए आप लोगों को एक बॉन्ड फील होगा, अपने पेट एनिमल्स से बहुत अच्छा बॉन्ड फील कर पाओगे, जिनके यहाँ है, जिनको पसंद है, ठीक है, ठीक है। ब्लेज योर ओन ट्रेल, तो ओरिजिनलिटी जैसे हो वैसे ही रहो, आपको किसी के लिए कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ एक्सेप्ट करें तो बेहतर है। ये रहेगा आपके लिए अभी गाइडेंस। और ये कार्ड आया है वैकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। थोड़ा रिलैक्स करो, ये सारे झंझट झमेले से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो तो बेहतर रहेगा। चलो गाइडेंस देखते हैं। हेल्पिंग हैंड, रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा। येस, बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवार्ड। देखिए, लोगों की ना निस्वार्थ मन से कोई हेल्प करो ना, तो लॉर्ड शिवा अपने ब्लेसिंग्स आपके ऊपर शॉवर तो ज़रूर करेंगे। ऐसा आपने किया है तो आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। और ऐसी फितरत ही रखनी चाहिए कि जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, एडवाइस है लॉर्ड शिवा की तरफ से, तो उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। आपने कभी किसी की हेल्प की थी विदाउट एनी एंटिसिपेशन, मतलब उसके बदले कुछ नहीं चाहा था, तो आपको भी अभी वैसे ही ब्लेसिंग्स एंड हेल्प लॉर्ड शिवा की तरफ से मिलेगी, ठीक है। कुछ चार्म्स देखेंगे और कुछ सॉन्ग्स एंड मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की ओर से। देखिए यहाँ पर क्या आया है। वेडनेसडे, आपके लिए वेडनेसडे इंपॉर्टेंट रह सकता है, कोई भी, या पहले किसी वेडनेसडे पर कुछ खास चीज़ें हुई हो। सॉन्ग आया है यहाँ पर, ऐसे ना मुझे तुम देखो। वाह, अच्छा सॉन्ग है, ओल्ड है पर अच्छा है, ओल्ड सॉन्ग है पर अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पर सेकंड सॉन्ग आया है, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। ये भी बेहतर सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग। और यहाँ पर है एक सेफ्टी एंड चेंजेस की एनर्जी है, तो सेफ्टी मिलेगी आपको और चेंजेस भी आएंगे। चेंजेस ऐसे रहेंगे जो आपके लाइफ में सेफ्टी लेकर आएंगे, सिक्योरिटी लेकर आएंगे। पीस ऑफ माइंड, वर्ल्ड पीस का सिंबल है, तो पीस की एनर्जी बनी रहेगी आपके ओवरऑल लाइफ में। एंड यहाँ पर है एंकर, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी रिश्ते में, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। अब इस रिलेशनशिप में जो हार्ट ब्रेक हुआ था ना, तो ये पर्सन खुद ही इस रिलेशनशिप में पीस ऑफ माइंड लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे और हीलिंग भी लाएंगे, ठीक है। पीस लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी लेकर आएंगे और हीलिंग भी लाएंगे। थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए कुछ ऐसे हरकतें कर सकते हैं जो आगे चलकर थोड़ा सा आपको इजी फील कराए, ठीक है। यहाँ पर ये बिड है, तो इन दिनों आप कुछ प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ क्रिस्टल्स खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी। यहाँ पर ये एमेथिस्ट का बिड आया है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ पॉसिबल है। और जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो वहाँ पर आपको या आपके पर्सन को किसी मैसेज, कोई यूनिवर्स की तरफ से ऐसा क्लू मिल सकता है जहाँ से आपको कोई हिंट मिले, रास्ता मिले कि मुझे क्या करना है। लैंटर्न है यहाँ पर, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला कोई मिले, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इमोशनल सेंसिटिविटी हाई रहेगी। कैंसर, तो कैंसर पर्सन हो सकते हैं किसी के, पर इमोशनल सेंसिटिविटी हाई रहेगी। थोड़ा लेजीनेस बढ़ सकता है इन दिनों आपका। स्कॉर्पियो भी आया है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ऐसे राशि में आपके पर्सन हो सकते हैं। या फिर यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इस तरह की एनर्जी में आ जाओ, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव एंड पैशनेट वाली एनर्जी। जो ऊपर से सख्त दिख रहे हैं वो अंदर से बहुत अलग होता है। कभी कभी ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है वही सही हो,
ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन डिटैचमेंट में जाए या डिटैचमेंट दिखाए ऊपर से, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, स्लो बट स्टडी आगे बढ़ने में आपके पर्सन का बिलीव इन दिनों रहेगा और वो सही भी रहेगा। थोड़ा स्पोर्टी नेचर रखें आप अपना तो बेहतर रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।